हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज सारा खबर सबर। और आपको एक बात बताऊँ, नहीं। आज मैं जब सुबह उठा ना और नीचे आया तो हमारे गेट के सामने हमारे गैस का ही बिल आया हुआ था। हर दफ़ा आता है कोई 1200 रुपये या 1400 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, और इस दफ़ा 2800 रुपये बिल आया हुआ है। पूछा किसी ने? मैंने कहा पापा ज़रा इधर तो आए, ये देखें बिल कितना आया है। तो खैर पापा ने कहा क्या हो गया, कितना आ गया बिल। मैंने कहा 2800 रुपये बिल आया है। तो खैर पापा ने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और गैस वालों को कॉल की कि भाई साहब क्या हो गया, इस दफ़ा कोई गलत रीडिंग लेकर चले गए आप या फिर पूरे मोहल्ले का बिल हमें दे दिया है। तो खैर मैंने घर के बाहर जो लड़का बैठा हुआ था हमसाए वालों का, मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा तौकीर तुम लोगों का बिल कितना आया है। मैं नहीं बताऊंगा। तो कहने लगा कि इस दफ़ा ज़्यादा आए हैं सबके बिल। तो खैर पापा फिर भी कॉल करके तसल्ली कर रहे हैं, देखो क्या होता है। खैर मैं तो नहाने आ गया था क्योंकि आपको पता है स्मॉग इतनी हो रही है। वैसे नवंबर के महीने में मैं इतना ज़्यादा नहीं नहाता, दिन में एक दफ़ा ही नहाता हूँ। ठीक है, समझ गया। गर्मियों में ऐसा होता है कि दिन में 3-3 दफ़ा या 4-4 दफ़ा भी नहा लो तो पता नहीं चलता। और बस अब मैंने अपनी ग्रे हुडी निकाल ली थी और बाल मेरे देखें कितने बेकार किस्म के हैं। मेरा कुछ दिनों में हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या होता है। मैंने सुना है जब ट्रांसप्लांट होता है तो वो आपको लिटा के ब्लेड मारते हैं और ना सुइयाँ चुभोते हैं। तो बहुत खौफज़दा हूँ मैं। खैर यहाँ पे हारिस भाई मेरे बाल बना रहे थे। मैंने कहा बाल है ही नहीं, बना क्या रहे हैं आप। और पापा यहाँ पे केबल का कुछ काम कर रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं पापा। तो पापा ने कहा कि नई LCD लगाई है ना, तो उसका नेटवर्क चालू कर रहा हूँ। और इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा जी पापा। तो पापा ने कहा कि जल्दी से हम नीचे जाओ, मामा से पूछो कि क्या क्या सामान लेकर आना है और उसके बाद तुम और मैं जाएंगे बाज़ार। मैंने कहा पापा मैं अभी अभी नहा के आया हूँ और अब फिर आप मुझे बाहर लेके जाएंगे, इतनी स्मॉग हो रही है, मैं तो फिर मैला हो जाऊँगा। तो पापा ने कहा कि बेटा ज़रूरी है जाना, छोटी इलायची बड़ी इलायची लेकर आनी है, शाम को मामा ने चिकन बनाना है, तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जाके जाओ मामा से पता करो। मैंने कहा मैं पता तो कर लेता हूँ कि क्या लेकर आना है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। अभी मैं नहा धो के बाहर आया हूँ, आप हसान भाई को ले जाएँ या हारिस भाई को बोल दें। तो पापा ने कहा कि नहीं, हसान की तो पेपर की तैयारी चल रही है और हारिस मेरे से घर में काम करवा रहे केबल का। अभी इसने ड्रिल मशीन से सुराख किए सारे। तो कौन सा तीर मारा? मैंने कहा भाई क्या है पापा, अच्छा खैर मैं पूछता हूँ मामा से। तो खैर अभी मैं नीचे आ गया हूँ, मामा यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी। आज हमने आलू गाजर मेथी की सब्ज़ी बनाई है। तो खैर मामा ने कहा कि बेटा कितनी रोटी खाओगे। मैंने कहा रोटी तो मैं सिर्फ एक खाऊंगा, लेकिन आप पापा को बोल दें कि मुझे ना लेकर जाएं अपने साथ। अभी मैंने कपड़े इस्त्री किए, नहाया हूँ और अब वो फिर कह रहे हैं कि बाहर चलो मेरे साथ, अरे बड़ी इलायची लानी है और पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे हैं। तो खैर मामा ने कहा कि बेटा जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा क्योंकि बाकी दोनों भाई तो मसरूफ़ हैं और यहाँ पे मैं दवाई भी खा रहा हूँ, सर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैंने कहा मामा मैं अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं नहाता नहीं अभी। तो खैर मामा ने कहा कि तुम लोगों के नहाने का कोई उठने जागने का टाइम भी तो पता चले ना हमें, जब मर्जी तुम जो मर्जी कर रहे होते हो, कोई टाइम फिक्स तो है नहीं तुम्हारा। कोई तरीका? तो खैर अभी गीज़र ऑन हुआ है, तुम आके दोबारा नहा लेना, लेकिन शाबाश बेटा जल्दी से खाना ख़त्म करो और निकलो पापा के साथ। और पापा भी केबल वेबल का काम करके नीचे आ गए थे और मुझसे कहने लगे कि बेटा जल्दी से खाना फिनिश करो और उसके बाद हमने निकलना है। और मैं तो बस घर से बाहर चला गया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। और फिर पापा ने मुझे इतना डांटा कि मैं क्या बताऊँ। ओके सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बाहर पापा से डांट खाने के बाद। और आपको पता है मैं जब छोटा था ना पापा तब भी हमें इस तरह से डांट दिया करते थे। सबसे ज़्यादा जो यादगार डांट मुझे याद है अभी तक वो ये है, वो वाली डांट ये है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम जब छोटे थे ना तो पापा 4 बजे ऑफिस से वापस आते थे। तो एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो मेरी विकेट्स गायब हो गई। मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था मेरी विकेट्स कहाँ पर हैं। तो मैंने मामा से भी पूछा कि मामा आपको पता है आपने विकेट्स कहाँ रखी हैं, या अगर कांवली ने कहीं रखी हो तो बता दें मुझे। तो मामा ने कहा कि मुलैली मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखी और कांवली तो आज आई नहीं है। तो मैंने कहा कि कहाँ चली गई मेरी विकेट्स। तो खैर अब दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमने क्रिकेट खेलना था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो अब मैं क्या विकेट्स का जो है ना इंतज़ाम करूँ, मैं कुछ और हल निकालता हूँ इस चीज़ का। तो मैंने क्या किया, हमारे घर के बाहर ना कुछ पौधे लगे हुए थे, मैंने वहाँ से 2 छोटे छोटे पौधे उखाड़ लिए और उनको अपने घर के सामने एक सफ़ेद कलर की ना दीवार थी जिस पे अभी कुछ ही दिन हुए थे पेंट हुआ था, मैंने ज़ोर से सारे पौधे रगड़ रगड़ के 3 विकटें बना दी दीवारों पे। मतलब पौधों की जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना वो मैंने दीवार पे छाप दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? और दोनों पौधे भी ज़ाया हो गए और दीवार का भी सत्यानाश हो गया। तो खैर मज़े से मैं क्रिकेट खेलता रहा, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हो कि मैंने दीवार का बेड़ा गर्क कर दिया। तो खैर जब शाम को पापा वापस आए, पापा उस दीवार के पास ही अपनी बाइक खड़ी करते थे। तो जब पापा ने बाइक अपनी खड़ी की और पापा ने देखा कि दीवार का सत्यानाश हो चुका है, तो पापा ने मामा से पूछा ये मुलैली किधर है। तो मामा ने कहा कि वो चीज़ लेने गया अपने दोस्तों के साथ, पहले क्रिकेट खेल रहा था और अब चीज़ लेने के लिए गया है। तो खैर मैं वापस आया बड़े मज़े से, मुझे पता भी नहीं था पापा घर आ चुके हैं। रुको जरा, सब्र करो।
तो मैं दाखिल हुआ तो सामने पापा बैठे हुए थे। पापा ने कहा मुलैली इधर आओ। मैंने कहा जी पापा। तो पापा ने कहा कि ये दीवार पे तुमने निशान बनाए हैं हरे हरे। मैंने कहा कि कौन से निशान। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, पापा मुझे दीवार के पास लेकर गए। अब मेरी हालत बुरी होना शुरू हो गई। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे। मैं बहुत छोटा था, मुझे पता भी नहीं था कि दीवार का ख़राब होना होता क्या है। तो खैर पापा मुझे लेकर गए और पापा ने मेरा एक हाथ पकड़ा। जैसे ही पापा ने मेरा हाथ पकड़ा ना, मेरे हाथ से इमली और चूरन नीचे गिर गया, जो मैं भी दुकान से ख़रीद कर लाया था। इस बात पे तो पापा को और भी गुस्सा आया कि एक तो इसने दीवार का बेड़ा गर्क कर दिया, ऊपर से ये इस तरह की उल्टी पुल्टी चीज़ें खा रहा है। तो खैर फिर पापा ने मुझे मतलब थप्पड़ मारा था, हल्का सा मारा था, लेकिन ज़्यादा उन्होंने मुझे डांटा था। और पापा हमारे इसके अलावा एक और बात पे कुछ गुस्सा करते थे, गालियाँ देने पे। हम लोग जब भी बचपन में गालियाँ देते थे, पापा हमारे हीटर होता था घर पे, एक इलेक्ट्रिक हीटर, उसके पास हमारा मुंह कर देते थे और हमारी कहते थे निकालो ज़बान बाहर निकालो, जिस ज़बान से गाली दी वो जला दूंगा आज मैं। तो खैर फिर हम लोग इस तरह बाज आ गए थे गालियाँ देने से। और हाँ, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो पापा ने कहा कि हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, तो इसका मोबाइल मैंने छुपा देना है। मैंने मामा से जाकर कहा कि मामा ये क्या बात हुई। पापा ने मेरा फ़ोन छुपा दिया और कह रहे हैं कि जब तक एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेंगे। तो मामा ने मुझे कहा कि बेटा 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते बाद फ़ोन यूज़ कर लेना। मैंने कहा कि नहीं। मैंने कहा मामा मैं पढ़ने के टाइम पे पढ़ता तो हूँ, फ़ोन तो मैं रात को यूज़ करता हूँ। तो मामा ने कहा कि फिर पापा से बात कर लो। मैंने तो नहीं उनसे कहा कि छुपाएं। तो खैर मैंने पापा से जाके कहा, पापा ने भी मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने क्या किया, मैंने पापा का फ़ोन छुपा दिया कहीं पे। और जब पापा का फ़ोन नहीं मिला, उनको कॉल करनी थी चचा को, तो पापा ने मुझसे आके कहा कि मुलैली मेरा फ़ोन तुमने देखा है। मैंने कहा मैंने आपका फ़ोन छुपा दिया पापा, मुझे मेरा फ़ोन दे दे, मैं आपको आपका फ़ोन दे दूँगा। तो खैर पापा गुस्सा आ गया। पापा ने कहा बेटा तुम्हारा फ़ोन तो तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पेपर ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये बताओ कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तो खैर बहुत ज़्यादा ज़िद बहस हुई और फिर पापा ने मुझे फिर से जो है ना खूब डांटा, लेकिन फिर मामा बीच में आ गई थी और मामा ने कहा कि मुलैली वापस करो फ़ोन। तो फिर मैंने स्टोर में जाके मामा का फ़ोन वापस लेकर आया था। तो मैं मतलब बचपन से ही ना बड़ा मैं बागी किस्म का बच्चा था। मैं क्योंकि सबसे छोटा था तो हमेशा मामा पापा के लाड में रहा था, तो इसी वजह से कुछ बिगड़ भी गया था। पापा के साथ जो है ना बहस भी करता था, सवाल उठाता था कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, अगर आप मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं भी गलत करूँगा। तो मुझे अब एहसास होता है कि मैंने उस टाइम बहुत गलत काम किए हैं, अब आए ना लाइन पे, जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। पापा ऑफ कोर्स मामा पापा दोनों ही जो भी करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए ही करते हैं। तो चलें बस बहुत वॉक कर लिया, अब घर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। घर पहुंच के आपसे मुलाकात करता हूँ। आई थिंक मामा तो खाना बना रही होंगी और पापा देखते हैं क्या कर रहे हैं। 1 hour later. ओके सो गाइज़ मैं घर चला गया था और घर जाके फिर मामा और पापा ने मुझे दोबारा से बोला कि नहीं आप जाओ। तो फिर खैर मुझे अब आना पड़ा है। और ये शहवार सुपर स्टोर है, हमारे घर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर हम लोग सामान लेने के लिए आ गए थे और मैंने मामा से कहा कि ठीक है मामा मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर जो है ना आप ना मुझे रात को फ्रेंच टोस्ट बना के देंगी। तो मामा ने कहा कि ठीक है पक्का प्रॉमिस, जल्दी से सामान लेकर आओ और शाम को मैं आपको फ्रेंच टोस्ट बना कर दूँगी। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बड़ी इलायची और छोटी इलायची ढूंढ रहे थे, मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी और पापा को भी नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने इनके जो स्टाफ बॉय होता है उसको बुलाया और पापा ने कहा कि बेटा छोटी इलायची बड़ी इलायची कहाँ रखी है। तो फिर वो ये लेकर आया था, ये बड़ी इलायची है। तो खैर मैंने उसी लड़के से कहा कि अब बड़ी इलायची तो तुमने ढूंढ दी है, मुझे जल्दी से बताओ कि पॉपकॉर्न्स कहाँ पे रखे हैं। तो ये देखें यहाँ पे कैरेमल फ्लेवर का पॉपकॉर्न है, ये भी मैं लेकर चला जाऊँगा घर। मामा ने तो फ्रेंच टोस्ट का वादा कर लिया था और पापा से मैं पॉपकॉर्न्स का प्रॉमिस लेकर आया था। तो बस अब ये पॉपकॉर्न्स मैं लेकर जा रहा हूँ। और ये गाइस ये कोरियन नूडल्स हैं, फ़िलहाल तो मैं इनको नहीं ख़रीदूँगा, लेकिन मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कौन कौन से रखे हुए हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो कोरियन नूडल्स होते हैं इसमें ये ब्लैक वाला ज़्यादा मिर्चों वाला होता है या रेड वाला, क्योंकि मेरे जो हारिस भाई हैं ना वो मेरे से ज़िद लगा के बैठे हुए कि उनको मिर्चें नहीं लगती। मैंने कहा एक ऐसी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें इतनी मिर्चें होंगी कि आपको कानों से धुएँ निकल जाएंगे। तो मुझे ज़रूर बताएं कि पर्पल वाला, ब्लैक वाला और रेड वाला, इनमें से ज़्यादा मिर्चें किसके अंदर हैं। तो अभी तो खैर मैंने तीनों वापस रख दिए। पॉपकॉर्न्स मैंने ले लिए हैं और पापा ने आई थिंक कोई पिसा हुआ धनिया ख़रीदा था, बड़ी इलायची ली थी और सोया सॉस और हाँ 1-2 और चीज़ें थी वो मुझे भूल गए। हाँ अंडे भी लिए थे हमने। तो खैर अंडे पापा ने कहा कि बेटा तुम हाथ में पकड़ के बैठो पीछे, बाकी सामान मैं आगे रख रहा हूँ और इनको आराम से पकड़ना, दोनों हाथों से पकड़ के बैठना, गिरने नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है डन, इन अंडों की हिफाजत अब मेरी ज़िम्मेदारी है। तो खैर मैंने कहा पापा अब घर चलें। पापा ने कहा कि नहीं अभी मुझे अपनी ऐनक का काम करवाना है। तो हम लोग ऐनक की दुकान पे आ गए थे। पापा की ना ऐनक का साइड वाला हैंडल थोड़ा सा लूज़ हो गया तो वो टाइट करवाना था। तो यहाँ पे देखें मैंने थोड़ी बहुत अभी वीडियो बनाना शुरू ही की थी कि वो लड़का फ़ौरन से पापा की ऐनक लेके बाहर आ गया। मैंने कहा इतनी जल्दी तुमने काम ख़त्म भी कर लिया, वाह ये तो जादू हो गया। तो पापा ने कहा कि हाँ ये लोग ऐसे ही करते हैं, ट्रेन होते हैं ना बाकायदा। तो खैर अंडे हम आराम से उठा के अब घर चलते हैं। पापा कुछ और तो नहीं लाना।
तो पापा ने कहा कि नहीं आई डोंट थिंक सो। फिर भी अम्मी को एक दफ़ा फ़ोन करके पता तो कर लो। तो खैर मैंने मामा को फ़ोन किया, मामा ने कहा कि नहीं कुछ नहीं लाना। और तो खैर यहाँ से हम गुजर रहे थे कि मुझे क्रीम चाट और फ्रूट चाट नजर आई। मैंने कहा पापा 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 रुक जाएं, वो देखें फ्रूट चाट और दही बल्ले मिल रहे हैं, गोलगप्पे भी हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो खैर पापा ने कहा कि बेटा अब ये ना फिर कभी आके ले लेना, फ़िलहाल घर चलते हैं क्योंकि वो बड़ी इलायची अम्मी को चाहिए, उन्होंने चिकन बनानी है। तो खैर अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो ना एक लड़के की आवाज़ आई कि भाई साहब आपके हैंडल ऊपर हुआ है मोटरसाइकिल का। मैंने कहा पापा हैंडल तो ऊपर कर लें, हम लोग गिर जाएंगे। तो खैर फिर पापा ने हैंडल ऊपर किया था। और गाइस देखें हमारे घर के पास ये 3 शादी हॉल बन रहे हैं। एक तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये ग्लोरियस मार्क कंप्लीट हो चुका है और लेगेसी इवेंट कॉम्प्लेक्स ये भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको शादियाँ करवानी हैं या करनी है तो नेवर। आप लोग मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको इनकी लोकेशन या इनके एडमिन का नंबर मैसेज कर दूंगा। तो चलें अब हम घर पहुंच चुके हैं और शुक्र है चाबी हम लोग लेकर आ गए थे, वरना कभी कभी ऐसा होता है हम लोग चाबी नहीं लेके आते ना तो मामा ऊपर कपड़े धो रही होती हैं तो फिर बड़ा मसला होता है। तो खैर चलो मामा किधर हैं? मामा सो रही हैं यार? हैं मामा तो ड्रामा देख रही हैं यहाँ पर। अच्छा लास्ट एपिसोड चल रही थी कभी मैं कभी तुम की, बंद करवाओ यार, बंद करो। तो मामा उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई हैं, बहुत इन्वेस्टेड थी दोनों शर्जीना और मुस्तफ़ा में। तो खैर फ़िलहाल मामा को हम तंग नहीं करेंगे। आपको पता है ना मेरी मामा का कुछ दिनों पहले टखना भी टूट गया था जब वो सीढ़ियों से फिसल गई थी। आराम से उनको ड्रामा देखने देते हैं। ये चिकन है जो आज मामा बनाएंगी, हम लोगों को भूख लग रही है तो चलो एक केला खा लेते हैं। अंडे मैंने साइड पर रख दिए थे और ड्रामा ख़त्म होते साथ ही मैंने कहा कि मामा चलें चलें आ जाएं, शाबाश आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि मुझे फ्रेंच टोस्ट बना के देंगी, याद है? तो मामा ने कहा कि हाँ याद आ गया मुझे। तो खैर मामा ने खुशी खुशी मुझे फ्रेंच टोस्ट बना के देना शुरू हो गई क्योंकि ड्रामे की एंडिंग इतनी अच्छी हुई थी कि मामा खुश हो गई थी। Oh my God! और यहाँ पर इसके अंदर मेरे ख्याल से मलाई डाली है मामा ने और चीनी और थोड़ा सा अंडा। तो ये मैं खाऊंगा और ये मैं अभी नहीं खाऊंगा, ये मैं रात को खाऊंगा 1 बजे या 2 बजे, मुझे उस टाइम भूख लगती है। तो बना के हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे। और मामा मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे 4 पीसेस चाहिए, ये तो सिर्फ 2 हैं। तो मामा ने कहा कि बेटा अभी मैं 2 और भी बनाऊंगी, ज़रा सब्र तो कर लो। मैंने कहा सब्र क्या, वो आपका लिक्विड तो ख़त्म हो गया सारा। तो मामा ने कहा कि उसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं, ज़रा सब्र करो। तुम बस मुझे ऐसा करो एक चीनी पकड़ा दो और दूध का पतीला तो खैर बाहर ही है। मैंने कहा हाँ लेकिन आप ये अब करेंगी क्या इसका? तो मामा ने कहा बस तुम देखते जाओ। तो खैर मामा ने 2 स्लाइसेस और निकाले, उनको थोड़े से देसी घी के अंदर हल्का सा फ्राई कर लिया और उसके बाद उनको प्लेट में निकाल लिया। मैंने कहा ये मीठे तो नहीं है, लेकिन मामा ने कहा रुक जाओ सब्र करो। फिर मामा ने दूध के पतीले में से ताज़ा मलाई डाली तवे के ऊपर और ऐसी भाप उठी है तवे के ऊपर से कि देख के मज़ा आ गया था। और अब इसके अंदर मेरे ख्याल से चीनी डालेंगे ना आप? मामा ने कहा कि हाँ इसमें चीनी जाएगी और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पका के गाढ़ा कर लेंगे। तो मैं कभी मामा बोल देता हूँ, कभी अम्मी बोल देता हूँ, कभी मॉम बोल देता हूँ, मिक्स है। कौन है ये लोग? जब जो दिल चाहता है वो बोल देता हूँ। आप लोग भी मुझे बताएं आप अपनी मामा को क्या कह के बुलाते हैं, अम्मा, अम्मी, मॉम या कुछ और? तो हाँ, तो जो 2 फ्राई किए थे ना मामा ने पहले, अब उसको इस लिक्विड के अंदर अच्छे से फ्राई करके तैयार कर दिया। अब ये भी मीठे हो गए और ये बस 7 से 8 मिनट के अंदर मेरे फ्रेंच टोस्ट तैयार हो गए। अब हम इनको खाएंगे नहीं, हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे, रात को भूख लगेगी ना तब खाएंगे निकाल के। A few hours later. ओके सो गाइस अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं सो गया था और अभी मेरी आँख खुली है। तो मैंने सोचा कि मामा ने जो फ्रेंच टोस्ट बना के रखे थे ना उनको खाता हूँ। तो लेकिन मैंने उनको यहीं पे रखा था, वो गए कहाँ पे? ये तो खैर दाल पड़ी हुई है, ये क्या चीज़ है? ये तो अच्छा चिकन का सालन बचा हुआ पड़ा हुआ है। और इसमें अच्छा इसमें है ये कबाब कहाँ से आ गया? खैर हो सकता है हारिस भाई ने खाया हो। और इसमें दाल है, इसमें क्या है? आटा, हाँ आटा बचा हुआ है। और मेरे फ्रेंच टोस्ट कहाँ गए? इसमें क्या है? सेब। खैर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अभी क्योंकि मैंने तो अपने फ्रेंच टोस्ट यहीं पे रखे थे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कहीं हारिस भाई ने तो नहीं खा लिए?
फ्रीज़र में होने तो नहीं चाहिए, फ्रीज़र में भी चेक कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आइसक्रीम पड़ी हुई है और मक्खन रखा हुआ और बर्फ़ के प्याले रखे हुए हैं। अरे हो सकता है कि मामा ने हॉट पॉट में रख दिया हो, तो हॉट पॉट में चेक करते हैं। अरे हाँ, ये रहे, शुक्र है, मुझे लग रहा था कोई खा गया है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगा अवन में। और गाइज़, इस टाइम मैं जब किचन में आता हूँ ना, रात को 1 बजे या 2 बजे, तो हमारे घर में एक मोटी सी छिपकली है जो अक्सर निकलती है। मैं मामा को बताता भी हूँ कि मामा रात के 1-2 बजे मुझे छिपकली नज़र आती है, लेकिन मामा मानती नहीं है मेरी बात, क्योंकि दिन में वो छिपकली नहीं निकलती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो खैर, किसी दिन इस छिपकली की पिक्चर लेके मामा को दिखाना पड़ेगा। और वैसे हम रात को कभी कभी पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करते हैं, तो मामा इतना मना करती हैं, फिर मामा तंग आके हमें कहती हैं कि चलो मैं ही तुम्हें कुछ बना के दे देती हूँ ताकि तुम इस तरह की फजूल चीज़ें नहीं खाओ। तो बस इसी के साथ मेरा आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारा खबर और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।